ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय निर्देशन में वाराणसी मंडल के लोको पायलटों ने लंबित मांगों को लेकर नाराजगी जताते हुए कैंट स्टेशन पर 48 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठे। संगठन ने कहा कि रनिंग भत्ता, ड्यूटी घंटे, रेस्ट और अन्य सुविधाओं से संबंधित समस्याएं लंबे समय से लंबित है। कई बार वार्ता के बावजूद समाधान न होने पर चेतावनी दी गई कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होंगे। संगठन पदाधिकारियों ने प्रशासन से तुरंत निर्णय लेने की मांग की। धरने में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष लालजी यादव, मंडल मंत्री केपी यादव, एस हांडा, रंजीत कुमार, रविंद्र कुमार, आदर्श कुमार गुप्ता, ओपी विश्वकर्मा, उत्कर्ष श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। मैं केपी यादव, पूर्वोत्तर रेलवे लोको पायलट पैसेंजर संगठन में मैं मंडल मंत्री पद पे हूँ। आज किस लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? क्या हम लोग का आज का जो प्रोग्राम है 48 घंटे का हंगर फास्ट का, जो कि हम लोग भूखे रहकर रेल संचालक का कार्य कर रहे हैं। 1/1/2024 से जैसा कि 7वां पे कमीशन में रिकमेंडेशन था कि अगर डीए तो महंगाई भत्ता अगर 50% हो जाएगी तो रेलवे और सेंट्रल एम्प्लॉई के कुछ भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें लगभग सारे भत्तों ने उन्हें बढ़ोतरी कर दी है सिवाय हमारे माइलेज को छोड़कर। जो टीए बढ़ गया, टीए पे ही आधारित हमारी माइलेज होती है। जब टीए आपने 25% किया तो हमारा भी माइलेज भी बढ़ना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। कई बार इसमें रेलवे बोर्ड को दिया गया, कई दौर की वार्ताएं हुई, इसके पहले भी कई आंदोलनें हुए और अभी तक पेंडिंग में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही है रेल। दूसरा का हमारा नियम में होता है कि माइलेज का 70% हमारा इनकम टैक्स में छूट होता है, जो कि आज भी करीब 20 साल से केवल 10,000 रुपये का छूट दिया जा रहा है। नियमतः जो रेल का बनाया कानून है, संविधान यहाँ का है कि 70% छूट होना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखे होंगे कि हर एम्प्लाई चाहे स्टेट का हो या कहीं का हो, शनिवार का अगर ऑफिस बंद करता है तो सोमवार में जाता है, मतलब कि 40 घंटे का रेस्ट मिलता है। हम रनिंग स्टाफ हैं, डेली हेडक्वार्टर में नहीं रहते हैं। रेल के नियमानुसार हमारा 16 घंटा ड्यूटी के बाद प्लस 1 डे 24 घंटे का 46 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए टोटल। ये हमारा 3 प्रमुख मुद्दाएं हैं। इसके अलावा जो कुछ रिक्त पदे हैं जिसकी वजह से छुट्टी रेस्ट नहीं मिलते पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि टीओडी की गाड़ियाँ कितनी चली हैं, ये छठ पूजा इस सब में। मोदी जी आए थे, अभी वंदे भारत उद्घाटन किए। माने गाड़ियों की संख्या जितनी बढ़ रही है उसी के अनुपात में हमारी स्टाफ की संख्या कम हो रही है। नतीजा हो रहा है कि हम लोग को छुट्टी नहीं मिल रही है, रेस्ट नहीं मिल रही, कोई त्यौहार में नहीं जा पा रहा, एक दिन के अवकाश के लिए तरस जा रहा है, बीवी बच्चों को नहीं दिखा पा रहा, शादी ब्याह अटेंड करना हम लोग छोड़े, सामाजिक जीवन जीना हम लोग भूल गए हैं। ये कंडीशन आज हमारी रेल में हो गई है, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियाँ घर कर रही हैं। इसके साथ साथ हमारे सहकर्मी में महिलाएँ भी हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हो रही है, ओटी हो रही है। ये सब चीज़ों को लेके हम लोग का रेलवे जल्द समाधान निकाले। आज हम लोग हंगर फास्ट पे हैं, यदि हंगर फास्ट पे समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा फिर आगे की कार्रवाई में जैसा होगा 72 घंटे या हड़ताल की बात आएगी तो वहाँ तक जहाँ भी होगा वे करेंगे। अभी फ़िलहाल उम्मीद है कि रेलवे मान जाएगी, 1-2 दिन में हो सकता है कुछ फैसला दे दें। आज के साथ साथ काम भी जारी है। हाँ, हम लोग का फाट के साथ हम लोग काम नहीं रोक रहे, क्योंकि काम रोकने से हमारा बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है, कोयले की ढुलाई बंद हो सकती है, दूध अनाज, माने देश पे बहुत बड़ा एक जो हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी है रेल चलाने का। और पूरी रेल पे आप सब लोग हैं, पत्रकार सारे लोग देख रहे हैं रेल माने कितना बड़ा परिवहन का साधन है। इस वजह से हम लोग रेल नहीं बंद करें, भूखे रह के गाड़ी कार्य कर रहे हैं हम लोग।